इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। बाजना के रतनगढ़ पीठ पंचायत पर ग्राम डुंगरा मुनिया के नागरिकों ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव को हटाने की मांग की है, वहीं पंचायत सचिव ने आरोपों को निराधार बताया। रतनगढ़ पीठ पंचायत के ग्राम डुंगर मुनिया के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं का अभाव बताते हुए सरपंच एवं पंचायत सचिव पर काम नहीं करने के आरोप लगाए हैं। करीब 300 आबादी वाले इस गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी ही नहीं है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की मजदूरी के रुपयों को अभी तक नहीं दिया गया है। पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और वृद्धा पेंशन से भी लोग वंचित हैं। ऐसे में लोगों में इन दोनों जवाबदारों के प्रति आक्रोश छाया हुआ है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि कपिलधारा के अंतर्गत अभी तक 2009 से कोई भी कुएं नहीं खोदे गए हैं और कुछ हैं जिनका काम अधूरा पड़ा हुआ है और इस कार्य के लिए सचिव रुपयों की मांग भी करता है। सड़क की बात करें तो सड़कों में न के बराबर काम हुआ है और वहां पर धूल उड़ रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। कुआ के लिए कीधो के मंत्री साहब कुआ खोदा नो है मारे की और जुनो हलो थोड़ी थोपली है तो न वो करे तो बंदा दो 25,000 रुपया 2 लाख तो आवी रहा तो 25,000 मैंने देना तो हूँ पहला मांगे कहाँ लावे। हाँ 25,000 पहला मांग गया तो मैं कहाँ लाते तो मकान दिया उसको। मकान में मतलब एक बात बताना था उसको कि मतलब बेटों के देखो कि बाजार में भी मकान हो रहा है, मतलब कैसे भी करके मकान मतलब पूरा करना। तो पूरा मकान करवाए बाद वो कह रहे कि छत नहीं भराना तो मजदूर के पैसे नहीं देना है कि मजदूरी पैसे मतलब कैसे नहीं देना। मैं पूछा तो मेरे को क्या 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 छत नहीं भराया तो इसको एक काम करो कि जेसीबी के लाके कि इसको मेरे को पढ़ा देना। तो ये कई बात है। जे पिंटू मुनिया ने पंचायत सचिव को हटाने की भी मांग की है। क्या नाम आपका? पिंटू मुनिया है मेरा नाम और मैं ग्राम पंचायत रतनगढ़ पीठ से आता हूँ। यहाँ इस गांव में कोई सरपंच सचिव सही ढंग से काम नहीं करते हैं। शासन द्वारा जो बजट आता है ग्राम पंचायत में जो पूरा लाभ नहीं देता है ग्राम पंचायत को, और जो मनरेगा के तहत जो काम सरकार देती है वो भी आज तक इन लोगों ने से 7 साल हो गए नहीं करवाया। और जो कपिलधारा कुएँ हैं ये 2009 से 8-9 कूड़े पड़े हैं तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और रही बात है इस गाँव में स्कूल भी नहीं है, आंगनवाड़ी भवन भी नहीं है और यहाँ की आबादी लगभग 250 से 300 है। इसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं देता है, मतलब मांगता है। जैसा अगर किसी के प्रधानमंत्री नाम से मकान ही नहीं आया और वो बोलता है बेचारा आके मंत्री साहब मेरा मकान नहीं आया, वो बोलता है कि इतने पैसे दे दे मैं देख लूँगा। तो फिर पैसे देते हैं, फिर वो लोग शराब वराब पी के माथे आते हैं तो फिर वो बोलता है कि वापस पैसे दे देते हैं न। फिर कोई किसी के पास मकान आया तो उसको रिश्वत बिना काम नहीं करता है वो किसी भी काम से। जैसे इन्होंने बताया पैसे हम ये चाहते हैं कि इनको मंत्री से यहाँ से हटाया जाए तत्काल। जब इन आरोपों के बारे में पंचायत प्रतिनिधि एवं सचिव से पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शासन की योजना की राशि हितग्राहियों को देने की तो वह रोजगार सहायक से चर्चा कर दिलवाई जाएगी। सर इसमें ये है कि जैसे जो पानी की थोड़ी समस्या है उसमें पीएससी वाले आके देखते गए हैं, पीएससी के अधिकारी। तभी वहाँ हैंडपम्प खनन की बात वो करके गए थे। अभी नलकूप खुद जाएगा या बाड़ी में और एक आध हैंडपम्प नीचे है उसमें, और अभी वो पानी की समस्या उनकी हो जाएगी सर। और नरेगा का सर रहा तो वो भी सहायक सचिव मास्टर निकालते हैं इनके। अपन क्या हिदीराई के जो मास्टर और कागज देते हैं पासबुक वगैरह, तो उसमें मतलब सहायक मास्टर निकालता है तो उनको मतलब क्या मास्टर पेमेंट होता है तो वो अपन दिखवा लेंगे सर, देख के कितने दिन की मजदूरी मिली कितनी बाकी है वो सहायक को अपन बिठा के दिखवा करके उनको भुगतान करवा देंगे सर। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। विद्यार्थियों को कोरोना से बचाने के लिए एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने अपनी आवाज उठाई। आज एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने जिलाधीश से मुलाकात कर कॉलेजों में छात्रों को टीकाकरण कराने की मांग रखी। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग उठाई। अपनी मांग के समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र सिंह सेजावता के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मुलाकात की और वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं को टीकाकरण और कोरोना का टीकाकरण वैक्सीनेशन लगवाने के लिए हमने छात्र छात्राओं को विशेष कैंप लगाकर कॉलेज में
टीकाकरण किया जाए, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया, जिसके लिए हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मांग की है कि आज कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ, जिससे अभी कॉलेज में एग्जाम चल रही है और कॉपियाँ जमा हो रही है, जिससे जल्दी से जल्दी छात्रों को विशेष कैंप लगाकर कॉलेज में टीकाकरण किया जाए। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। एक कंपनी में काम करने वाले युवक द्वारा अपने सहपाठी को ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण का मामला प्रकाश में आया है। जावरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और अब बलात्कारी युवक जेल की हवा खा रहा है। रतलाम के जावरा शहर में एक युवती ने ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने वाले अपने सहपाठी कर्मचारी के खिलाफ तंग आकर आवाज उठाई और पुलिस की शरण ली। जावरा शहर थाना पुलिस के मुताबिक मंदसौर जिले के गरोठ निवासी अनिल पिता रमेश चंद्र मौर्य ने एक युवती को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया और मना करने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता था। दोनों युवक युवती एक ही कंपनी में कार्य करते थे। जावरा शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसे कोर्ट पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हाँ, कल जावरा शहर की एक युवती ने रिपोर्ट की थी कि वो हर्बल न्यूट्रिशन कंपनी में काम करती है और उसी में गरोड के मिस्टर अनिल पिता रमेश चंद्र मौर्य वो भी काम करते हैं। उनने कुछ ऐसा बहला फुसला के उनको अपने जाल में फंसा लिया और कुछ फ़ोटो वोटो लेने के बाद उसको ब्लैकमेल और डराने धमका को लेकर उसका यौन शोषण किया। इस प्रकार की रिपोर्ट पर से 376 और अन्य धाराओं में एक प्रकरण कायम पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया गया है। आज यहाँ से उसे जेल भेजा गया। यौन शोषण कितनी अवधि तक किया उसने? ये करीब 8 महीने से बताया है कि करीब 8 महीने से उसका इस प्रकार से कृत्य चल रहा था और मामले की अभी गंभीरता को देखते हुए उसमें विवेचना चल रही है और भी अगर कोई साक्ष्य आएंगे तो। कितने आरोपी सर बनाए गए? उसमें एक ही आरोपी है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शहर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल प्रभारी मंत्री से मिलने पहुंचा तो अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इसको लेकर कांग्रेस जनों ने जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। बाद में कांग्रेस जनों ने शहर की दुर्दशा से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। शहर के बिजली, सड़क, पानी की समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता की मूलभूत सुविधाओं की आवाज़ को कांग्रेस जनों ने उठाया और रतलाम आए प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया को अवगत कराने सर्किट हाउस पर जा पहुंचे। दिए गए समय के बाद भी कांग्रेस जनों से मुलाकात न कराने पर कांग्रेस नेता भड़क गए और प्रभारी मंत्री की कार के आगे खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया बाहर आए तो महेंद्र कटारिया, यास्मीन शेरानी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शहर की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज शहर और विभिन्न समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देने शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। जैसा कि आपको विदित है, शहर विभिन्न गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है और वर्तमान समय में कोई माई बाप इसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। शहर कांग्रेस की तरफ से हमने प्रभारी मंत्री जी को संज्ञान में दिया है कि पेयजल की व्यवस्था है, रतलाम की पेयजल व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। यहाँ पर 8-8 दिन में पट्टीपार क्षेत्र में और मध्य क्षेत्रों में 8-8 दिन में जल प्रदाय किया जा रहा है, जिसको विस्तृत रूप से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। दूसरा, सीवरेज लाइन के नाम से पूरा शहर खुदा हुआ है। विगत 4 वर्षों से रतलाम शहर के नागरिक नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तीसरा, इसमें निवेदन हमने ये किया है कि आप वैक्सीनेशन, रतलाम में वैक्सीन काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण अव्यवस्था फिर लोग लगाने में उत्सुक हैं, वहाँ जा रहे हैं पर वैक्सीनेशन सेंटर से वापस आ रहे हैं। वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराई जाए। स्मार्ट सिटी के नाम से जो सड़कें बन रही है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। तीसरा, हम लोगों ने ये मांग की है कि शहर के मध्य जो हमारे खेलकूद का एकमात्र स्थान पोलो ग्राउंड है उसको भी करा जाए। प्रधानमंत्री आवास की जो द्वितीय और तृतीय किस्त बाकी है उनको तत्काल लोगों के खाते में डाली जाए, ताकि जो बेघरबार बिना छत के लोग निवास कर रहे हैं उनको इस मामले में आराम पड़े। प्रभारी मंत्री जी को आज हमने ज्ञापन
नामांतरण नगर निगम में काफ़ी नामांतरण लंबित पड़े हैं, नगर सुधारनाश के नामांतरण काफ़ी लंबित पड़े हैं, उनको भी इनके संज्ञान में लाने का हमने बोला है। कुछ छोटे व्यवसायी जो छोटे लोग हैं उनके 2000 से कम स्क्वायर फीट के भूखंड की रजिस्ट्री भी जिला प्रशासन द्वारा रोकी हुई है, जो मध्य प्रदेश में और कहीं भी नहीं है, जिसके कारण छोटे जो लोग आवास बनाना चाह रहे हैं वो अपने से मजबूरी है। उसके लिए भी हमने निर्देश दिया कि आप कम से कम अनुरोध किया है कि आप इसमें संज्ञान लेकर इसकी कार्रवाई। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।